कॉलेज के सेमेस्टर का आखिरी दिन था। वरुण और सोनिका क्लासरूम में आखिरी बेंच पर कोने में अकेले बैठे हुए थे। टीचर अभी क्लासरूम में दाखिल नहीं हुई थी। सोनिया ने मुंह से अचानक सिसकिसाई की निकली। उसके आगे बैठी हुई लड़की ने पीछे मुड़कर देखा था। वरुण ने उसे एक इशारे से आगे देखने के लिए कहा। उस लड़की ने देख लिया था कि वरुण का हाथ सोनिया की जांघ में रगड़ रहा है। यह दोनों के बीच में ऐसी मस्ती आम बात थी। वरुण और सोनिया एक दूसरे से कॉलेज से पहले ही दिन एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा था कि कॉलेज में यह कपल मशहूर हो गया था और यह सिलसिला पहले दिन से ही चालू हो गया था। थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसी वो आखिरी क्लास खत्म हुई तो सोनिया ने प्रॉमिस किया कि यह कॉलेज का सेमेस्टर खत्म होते ही वरुण को प्यार करने का मौका देगी। दोनों ही बाइक पर निकले और सीधा वरुण जहाँ रूम लेकर रहता था वहाँ पहुँचे। दोनों एक दूसरे के ऐसे लिपटे कि जैसे कभी जुदा ना हो। एक के बाद एक करके सारे कपड़े दोनों के जिस्म से अलग हो गए और वह दोनों एक दूसरे से मिल गए। फिर तो कॉलेज के 3 साल तक दोनों ने ऐसे ही एक दूसरे को खोते रहे, प्यार करते रहे और मिलते रहे। दोनों ने उसके बाद मास्टर डिग्री की और शादी कर ली। सुहागरात में उनके लिए करने को कुछ नहीं बचा था क्योंकि सालों से वह एक दूसरे को भोग रहे थे। लेकिन कुछ साल बाद आखिरकार वरुण और सोनिया का तलाक हो गया। तलाक के कारण बहुत मामूली था क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों को रिश्तेदारों ने एक बड़ी घटना में बदल दिया था। झगड़ा तो पति और पत्नी के बीच हुआ था। दरअसल हुआ यूँ था कि वरुण का कार्यालय में किसी एक के साथ झगड़ा हुआ जिसका गुस्सा उसने सोनिया पर निकाला। सोनिया के छोटे मजाक पर थप्पड़ मारा और बुरा भला कहा और जवाब में पत्नी ने पति को अपनी ओर सैंडल फेंक दिया। चप्पल पति के सिर पर छुपकर निकल गई। मामला को सुलझाया जा सकता था लेकिन पति ने इसे अपना अपमान माना। रिश्तेदारों को मामलों की ओर अधिक हवा देकर रिश्तों को जटिल बना और इसे एक भयानक स्थिति बना दी। सभी रिश्तेदारों ने इसे परिवार की नाक काटते हुए कहा। यह भी कहा कि एक आदमी होने के नाते आपने कैसे सहन कर लिया। एक महिला जो आपको पति को सैंडल मारती है वह न तो घर की रहने वाले लायक है न ही वह पवित्र है। बुरी चीज़ें गंदी की तरह बढ़ती है। इसलिए दोनों पक्षों पर बहुत सारे आरोप लगाए गए। लगता है कि दोनों तरफ के लोग यह खेल खेलने के लिए खुश हैं। मामला दर्ज किया गया। वरुण के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। 6 साल कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि यह सब कैसे हुआ। एक विवाहित जीवन जीने के एक अच्छी बच्ची होने के बाद दोनों का आज तलाक हो जाएगा। पति और पत्नी के हाथों में तलाक के कागजात थे। दोनों चुप थे, दोनों शांत थे, दोनों बिना किसी कारण के एक दूसरे को देखते रहे, थोड़ी गलती महसूस कर रहे थे। वरुण और सोनिया दोनों झगड़े के बाद अलग अलग रहे थे क्योंकि वरुण के अहंकार को चोट लगी थी इसलिए सभी दया एक तरफ थी और सोनिया की स्वाभिमान को भी चोट लगी थी इसलिए रिश्तेदारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे कि उसका अहंकार और सम्मान उनके हाथों में सैंडल पर हो। दोनों हाथ में कागजात लेकर अदालत पहुंचे। एक दूसरे को देखकर दोनों ने अपना मुंह मोड़ लिया और जानबूझकर एक दूसरे को अनदेखा कर दिया और जब एक दूसरे को देखा तो मानो ऐसा दिख रहा था कि दो पत्थर को एक दूसरे के बाद जाल से बाहर आए। यह एक संयोग था कि रिश्तेदार एक ही चाय चट्टान में बैठे थे, कोल्ड ड्रिंक लिया और हंस रहे थे। तलाकशुदा पति और पत्नी एक ही टेबल पर आमने सामने बैठे थे। रिश्तेदारों की हंसी और कांटेदार की मशहूर हुई क्योंकि अब मुझे गलती का एहसास हुआ। अगर मैं धैर्यवान होता तो शायद मैं हर किसी के शब्दों में नहीं आता। लड़की के बेंच पर दोनों सामने बैठे थे। बधाई, आप जो चाहते थे वह हुआ। सोनिया ने कहा, आपको भी बधाई, आप जो जीत गए। वरुण ने कहा। वरुण दोबारा पूछे जाने पर सोनिया ने जवाब दिया, मुझे चरित्रहीन कहा, अच्छा किया, अब वह चरित्रहीन महिला से मुक्त हो गया। वरुण ने कहा, यह मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सोनिया के मन में कोई भी गुस्सा नहीं था पर उन्हें उनसे कहा, आपकी इस बात की वजह से मुझे बहुत मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। वरुण ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे पता है मैंने जो बात कही है उसे एक औरत के मन पर क्या गुजरती है। मैंने ऐसी बात कही इसलिए मुझे माफ़ कर दो।
कुछ क्षणों के लिए चुप रहने के बाद वरुण ने गहरी सांस ली। कहा, आपने मुझे दहेज का लालच भी कहा। सोनिया ने कहा, तो मैं क्या करती। सोनिया कुछ समझ के लिए चुप रही और फिर बोली, मैंने कोई अन्य आरोप क्यों नहीं लगाया होगा। तुमने मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं किया है। अब दोनों की आंखों में नमी थी। चाय कप आ गई। जब सोनिया ने चाय उठाई तो चाय के उसके हाथ से गिर गई। सोनिया की आवाज बाहर आ गई। उसी क्षण वरुण के गले में ओह की आवाज आई। वरुण सोनिया को देखे जा रहा था। उन दोनों का ध्यान अभी तक उनकी बेटी पर नहीं था, क्योंकि वे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए आखिर प्रयास कर रहे थे। वरुण उसके चेहरे को देखता जा रहा था, सोच रहा था कि सामने जो औरत उसकी इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत लग रही है, वह एक बार उसकी पत्नी हुआ करती थी। सोनिया भी यह सोच रही थी कि यह आदमी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। काश हम एक दूसरे को समझ पाते। दोनों चुप रहे, बहुत चुप, शांत, दुनिया की आवाज से मुक्त। दोनों एक दूसरे को गीली आंखों से देखते रहे। बहुत हिचकिचाते हुए सोनिया ने पूछा, क्या हमें फिर से एक साथ रहना शुरू करना चाहिए? एक साथ, पति और पत्नी के रूप में, सबसे अच्छे दोस्त के रूप में। यह कागजात, वरुण ने पूछा, चलो इसको फाड़ दो। साथ में उन्होंने कहा कि चलो। तलाक के कागजात को अपने हाथों से फाड़ दिया। उन्होंने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाला, मुस्कुराया, माफी मांगी। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान और परेशान थे। अब वे अपनी हार देख